हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सूरज के क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? सो आई होप आप लोग जो भी गोल अपना लाइफ का सेट किया है, आपने जो भी आपका कैरियर का ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं और अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा मोटिवेशन देने वाला हूँ। ये वीडियो किसी भी तरह का एग्जाम का नहीं है। पहले तो एक छोटी सी मोटिवेशनल लाइन बताऊंगा, एक श्लोक बताऊंगा। आप हमने जैसा कि अपने बचपन में भी और काफी बार कई लोगों से सुना होगा ये श्लोक, लेकिन होता है ना कि समय के साथ हम थोड़ा सा मतलब काम में बिजी हो जाते हैं, तो इन सब चीजों पर इतना ध्यान नहीं जाता है। तो मैं आपके ये श्लोक रिफ्रेश करना चाहता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से है: काग चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। इस श्लोक का जो मोटिव है, इस श्लोक का जो एक उद्देश्य है, वो ये है कि एक जो स्टैंडर्ड विद्यार्थी होता है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो आप भी विद्यार्थी हो, इतने सारे विद्यार्थी हो, आप लोगों का इतना प्यार हमें मिलता रहता है, तो आपको ये चीज जरूर से जाननी चाहिए कि एक विद्यार्थी के अंदर कौन से वो लक्षण हैं जो अगर वो स्थापित कर ले तो वो एक स्टैंडर्ड विद्यार्थी बन सकता है और जिंदगी में वो जो चाहे उस चीज को पा सकता है या फिर सीख सकता है। तो इस श्लोक की लाइनों पर अगर हम ध्यान दें तो इनका मतलब ये निकलता है कि काग चेष्टा वको ध्यानम। कौवे जैसी चेष्टा, एक कौवे को आपने देखा होगा, कौवा काफी चतुर होता है, काफी चतुर होता है कौवा। उसकी एक्टिविटी होती है, उस पर अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपको पता लगेगा कौवा एक काफी चतुर एनिमल है, काफी चतुर माना जाता है। वको ध्यानम का ये अर्थ होता है कि एक जो बगुला होता है, बगुला आपने देखा होगा काफी बार, जब भी कोई भी बगुला पानी में शांत चित्त मन से ध्यान लगाकर बैठता है तो उसका पूरा ध्यान उसके शिकार पर होता है, उसके भोजन पर होता है। उसका भोजन होती है मछली। तो जब भी आप देखोगे बगुले को, जैसे ही मछली आती है तो तुरंत उस पर अटैक कर देता है और उस मछली को प्राप्त करने के लिए, वो अपने ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए काफी देर से सिर्फ एक टांग पर भी खड़ा रहता है। ये होता है उसका ध्यान। तो उसी तरह का ध्यान कुछ हमारा भी होना चाहिए अपने कैरियर के टुवर्ड्स, कि हम जो पाना चाहते हैं उस मौके की तक के लिए हम पूरी अपनी एफर्ट्स उस समय तक पेशेंस रखें, पूरा ध्यान उसी पर बनाए रखें, और जैसे ही वो एग्जाम आ रही है, जैसे ही वो मौका हमें मिल रहा है, उसे तुरंत ही हम ग्रैब करें। तो इस तरह की जो है हमारे मन में भी हमेशा अभिलाषा रहनी चाहिए। इस तरह का हमारा भी कुछ ना कुछ ध्यान होना चाहिए अपने कैरियर के लिए। स्वान निद्रा का अर्थ होता है कि एक डॉग होता है, डॉग के जैसी नींद। आपने देखा होगा काफी बार कि कोई भी डॉग, अगर स्ट्रीट डॉग है, वो अगर स्ट्रीट पर भी सो रहा है तो जैसे ही आप अपनी आप थोड़ा अगर उसके करीब जाते हो तो तुरंत ही जग जाता है। वहां कुछ भी आप ना उसे कुछ कह रहे हो ना कुछ बोल रहे हो, लेकिन थोड़ी सी एक जो है थोड़ा सा भी उसे डिस्टरबेंस फील होता है तो तुरंत ही उसकी नींद खुल जाती है। सेम वे विद्यार्थी का भी एक हमेशा से नींद इस तरह की होनी चाहिए कि थोड़ा सा भी मतलब कि वो अपना जिस तरह से टाइम सेट करता है पढ़ने का, सुबह जगना है या रात में कब सोना है, तो वो जिस समय पर उसे जगना चाहिए वो तुरंत उठ जाए। वो कभी भी आलसी ना हो, इतनी स्फूर्ति उसके अंदर हो कि वो तुरंत ही अपने गोल को प्राप्त करने के लिए जिस समय पर उसे उठना है, जिस समय पर उसे जागना है, उस समय पर वो जाग जाए अपनी पूरी स्फूर्ति के साथ। 2 लक्षण और हैं, ये तो 3 लक्षणों की बात हुई, अब 2 और बाकी रहे हैं। इसमें एक होता है अल्पहारी। अल्पहारी का ये अर्थ होता है कि आप हमेशा से एक विद्यार्थी जो होगा वो कम आहार ग्रहण करेगा। उसकी वजह ये होती है कि कम आहार ग्रहण करने से उसकी निद्रा जो होती है आहार खाने के बाद, डाइजेशन के समय पर, वो उसे कम आएगी। आहार कम खाएगा तो उसे जो है शरीर की जो उसकी एक्टिवनेस है, जो उसकी बॉडी है, वो काफी स्फूर्तिली बनी रहेगी, जिससे कि उसको पढ़ाई का जो समय है, समझने का समय, और उसको जो मन लगा के पढ़ना है, जितनी भी देर पढ़ना है, वो उतना काम अपना पूरी एफर्ट के साथ, अपने पूरे ध्यान के साथ कर पाए। एक आखिरी लक्षण और है इसमें, गृह त्यागी, जो अंतिम है और काफी इंपॉर्टेंट है। गृह त्यागी का ये मतलब होता है कि कभी भी कोई भी विद्यार्थी अपने घर पर नहीं रहता। वो हमेशा से ये चाहता है कि उसे जहां विद्या मिलती है वो उस स्थान पर जाए। कभी विद्यार्थी ये नहीं चाहेगा, आपने देखा होगा कि स्कूल कॉलेजेस है तो विद्यार्थी स्कूलों में, कॉलेजों में अपना गृह त्याग करके वहां विद्या का ग्रहण करने जाते हैं। कई विद्यार्थी तो विदेशों में जाते हैं विद्या ग्रहण करने के लिए, कुछ सीखने के लिए। और अपने जीवन परंत एक अच्छा विद्यार्थी अगर आप बनना चाहते हैं तो कभी भी आप अपने ग्रह का मुंह ना रख के हमेशा विद्या ग्रहण करने के लिए
अनेकों अलग अलग स्थानों पर जाकर अपने आप को कुछ अच्छा सिखाने के लिए, कुछ अच्छा बनने के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए हमेशा प्रयत्न करते हैं। तो ये होते हैं एक अच्छे विद्यार्थी के 5 लक्षण, जिनको आपको अपने जीवन में उतार कर कुछ अच्छे के लिए, कुछ अच्छा सीखने के लिए हमेशा प्रयत्न करने चाहिए। अगर आप ये करते हैं तो कोई भी एग्जाम आपको कभी भी बड़ी नहीं लगेगी। सारी जितनी भी एग्जाम हो, कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, आप उसे आसानी से क्रैक कर सकोगे, आसानी से उसे पास कर सकोगे। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। इसमें हमने पॉइंट्स बताए, आई होप आपने याद रखेंगे, और जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, जिसकी तैयारी कर रहे हो, उसके लिए हमारी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।